हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने पिछली क्लास में 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति 6.25 में त्रिभुज कौन सा एबीसी के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर में स्थित कोई बिंदु ओ है। ठीक है, तथा ओडी लंब किस पर, बीसी पर, ओई लंब किस पर, एसी पर, और ओ एफ लंब किस पर, एबी पर। तो दर्शाइए कि ये हमको सिद्ध करना है। आकृति हमको ये दे रखी है, देखते हैं इसको। ये हमने इसका पहला पार्ट बना लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें किस किस की बात हो रही है। ओ ए, ओ कहाँ पर है, ये रहा, और ए कहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। ये हमने ओ ए मिला दिया। ठीक है, दूसरा किसकी बात हो रही है, ओ बी, ये हमने ओ बी को भी मिला दिया। तीसरी किस बात हो रही है, ओ सी, हमने ओ सी को भी मिला दिया। ठीक है, माइनस ओ डी, ओ डी कहाँ पर है, ओ डी, इसकी बात हो रही है, ये हमने ओ डी भी ले लिया। ओ ई, ओ ई भी ले लिया। और ओ एफ, ओ एफ कहाँ पर है, ये रहा, ओ एफ ले लिया। और कौन सी भुजा, ए एफ भुजा, ये वाली भुजा। ठीक है, बी डी भुजा, बी डी कहाँ पर है, बी डी, बी डी ये रही, ये भुजा। और सी एफ कहाँ पर है, सी एफ, सी एफ, सी ये रहा, और एफ कहाँ पर है, सी एफ नहीं, देखो एक बार, सॉरी सी ई है, सी एफ नहीं है, सी ई, सी ई भुजा कौन सी है, ये रही। अब आपको त्रिभुज तीन नजर आ गए, कौन कौन से, एक तो ये त्रिभुज नजर आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा, ये त्रिभुज, और तीसरा कौन सा, ये त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है इधर, ये 90 ही। ठीक है, और ये 90 है, तो ये 90 होगा। ठीक है, अब आपको तीन समकोण त्रिभुज नजर आ गए, कौन कौन से, एक त्रिभुज ओ एफ ए, ठीक है, इसकी बात हो रही है। दूसरा कौन सा त्रिभुज, ओ डी बी। ठीक है, और तीसरा कौन सा, ओ ई सी। तीनों में क्या लगाते हैं हम, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम, ओ एफ ए। ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो लिखते हैं हम त्रिभुज ओ एफ ए में क्या है, कोण एफ बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एफ बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कि लंब ये है, इसमें देखो एक बार, सॉरी लंब ये है, मतलब 90 डिग्री का ये, तो इसके सामने कौन सी होगी, कर्ण। तो कर्ण कौन सा है, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कौन सी, ए एफ स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है हमको, ओ डी बी, समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ डी बी। ठीक है, त्रिभुज ओ डी बी में जिसकी बात हो रही है हम उसको उसको ही ले रहे हैं। ओडीबी में कौन सा, कोण डी बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण कौन सा होगा इसमें, जो लंब के सामने है वो कर्ण होगा, तो कौन सा होगा, ओबी। तो ओबी स्क्वायर, आधार कौन सा है, आधार पहले हम कौन सा ले लेते हैं, लंब ले लेते हैं। लंब कौन सा होगा, ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस आधार कौन सा, बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण दे दिए हम 2। अब तीसरा कौन सा लेना हमको, तीसरा ये कौन सा, ओ ई सी, इसमें ई कोण कितना है, 90 डिग्री। त्रिभुज ओ ई सी में क्या है, कोण ई बराबर कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा होगा, जो लंब के सामने है, लंब कौन सा है, ई, इसके सामने कौन सा है, ओ सी, ओ सी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ओ सी स्क्वायर बराबर आधार हमने कौन सा ले लिया, आधार हमने ले लिया ओ ई स्क्वायर प्लस, और लंब ले लिया कि हमने ई सी स्क्वायर। इसको समीकरण दे दिए हम 3। 3 समीकरण आ गए हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर
करने पर क्या होगा, समीकरण 1 ओ ए, समीकरण 2 ओ बी और समीकरण 3 ओ सी। ठीक है, तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, इधर वाले पार्ट को जोड़ो, ओ ए का ओ ए बराबर क्या है, ए एफ प्लस ओ एफ, क्या होगा ए एफ प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, तीसरे समीकरण में क्या है, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया हमने। अब देखो हमारे को सिद्ध क्या करना है हमारे को सिद्ध करना है, मतलब ओ वाली टर्म एक तरफ रखनी है और जो भी ए बी सी डी है उनको सबको एक तरफ रखनी है, जो भी जिसमें भी ओ आ रहा है उसको एक साइड रखनी है और जो शेष बची है उनको एक साइड रखनी है। देखते हैं इसको आगे। अब जो भी इसमें ओ वाली टर्म है उसको हम एक साइड लेते हैं, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ किस में, ओ पी स्क्वायर में, तो माइनस का ओ एफ स्क्वायर, ओ किस में, ओ डी, माइनस का ओ डी स्क्वायर, और कौन सा बच रहा है, ओ ई स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होगा, ए एफ स्क्वायर क्या बच गया आगे, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, हो गया इसका पहला पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको समीकरण नंबर 4 देते हैं। ठीक है, ये हम इसको हमारी इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसको काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो हमने इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसमें भी देखो ये इधर वाला पार्ट और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा हेर फेर कर दे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे को अगर हम ओ ए की जगह ए ई ये ले आए, मतलब ओ वाले पार्ट को हटा दे, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। ये हमने इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसमें हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में क्या क्या कर लिया था, हमने ए एफ बी डी और सी ई काम में ले लिया। अब लेते हैं ए ई सी डी और बी ई। ए ई कहाँ पर है, ए ई हमने इसको डार्क कर दिया, ये रहा हमारा ए ई, मतलब ये त्रिभुज काम में आ जाएगा अब की बार। सी डी कहाँ पर है, सी डी ये रहा, ये त्रिभुज काम में आ जाएगा। और बी ई कहाँ पर है, बी ई है या और कुछ है इसमें, सी ई है, सॉरी यहाँ पर सी ई है, नहीं बी एफ है, बी एफ, बी ई नहीं है, बी एफ है। बी एफ कहाँ पर है, ये रहा। तो कौन कौन सी त्रिभुज हमने, एक तो ओ ए ई, दूसरा कौन सा बी एफ ओ, और तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारे पास ओ डी सी। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज काम में आ जाएंगे। क्या करते हैं, इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एफ बी, ओ एफ बी, व दूसरा कौन सा लेते हैं, ओ ए, सॉरी ओ ई ए, ओ ई ए, तीसरा कौन सा ओ डी सी, वह त्रिभुज कौन सा ओ डी सी में कौन, इसमें कौन सा है, कोण एफ बराबर कितना है 90 डिग्री, इसमें कोण डी बराबर है, सॉरी पहले ई में लेते हैं कोण, इसको ले लेते हैं चलो 90 डिग्री, और कोण ई बराबर है 90 डिग्री, तीनों में ये कोण 90 डिग्री है। तो क्या लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, सबसे पहले ओ एफ बी कहाँ पर है, ओ एफ बी कहाँ पर है, ओ एफ बी इसमें लगाते हैं। तो क्या होगा, लंब ये है तो इसकी सामने वाली भुजा कर्ण, तो ओ बी स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। इसको समीकरण देते हैं, उसको 4 दिया था क्वेश्चन नंबर 1 वाले को, इसको देते हैं 5। ठीक है, दूसरा कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ओ ई ए, ओ ई ए देखो कहाँ पर है, ओ ई ए, ओ ई ए, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार यानी कि ओ ई स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण दे दिया हमने 6। अब देखो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है आगे, त्रिभुज ओ डी सी। कहाँ पर है ओ डी सी? ओ डी सी। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो ओ सी स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार प्लस लंब, यानी कि ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको समीकरण दे दिया हमने 7, ठीक है। अब देखो हमारे को सिद्ध क्या करना है, हमारे को ए एफ बी डी सी ई बराबर ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। हमारे को मतलब ये जो ओ ए ओ बी ओ सी है ये हमको नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके मान किस में रखते हैं, समीकरण 4 में रखते हैं। 4 किस में आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समीकरण 4 आया था, ठीक है। उसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, इनके मान उठाकर कहाँ पर रखने हैं, समीकरण 4 में, क्योंकि हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि हमको सिद्ध करने में क्या लाना है, सिर्फ ओ ए वाले कोई भी टर्म नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ से इनको हटा देंगे, तो समीकरण 4 को हम दोबारा से लिखते हैं। अब ये है हमारे पास समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से मान उठाते हैं और रखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 5, 6 और 7 के मान किस में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर देखो क्या होगा, समीकरण 4 है ये हमारे पास, ठीक है। तो ओ ए का मान कितना है यहाँ पर, देखो ओ ए का मान है ओ ई प्लस ए स्क्वायर, तो रखते हैं ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो समीकरण 4 में ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर का मान कितना हमारे पास, ओ बी स्क्वायर का मान है ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, तो लिखते हैं ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ओ सी का मान देखो कितना है, आगे ओ सी स्क्वायर का मान है ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये हमने ओ ए ओ बी और ओ सी का मान रख दिया, ठीक है, बराबर। अब जो माइनस में चल रहा है उनको भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्या क्या है माइनस में। माइनस में हमारे पास माइनस का ओ एफ स्क्वायर, माइनस का ओ एफ स्क्वायर, माइनस का ओ डी स्क्वायर, माइनस का ओ ई स्क्वायर, बराबर क्या है हमारे पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं, तो देखो कौन कौन सा, ओ डी स्क्वायर से ओ डी स्क्वायर कैंसिल, ओ ई स्क्वायर से ओ ई स्क्वायर कैंसिल, और क्या है ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस कौन सा, और कहाँ बच गया सी डी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 बच गए, तो क्या क्या बच गया हमारे पास ए ई स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, कहाँ पर है ये रहा, सी डी स्क्वायर बराबर क्या है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, ये इधर है और ये इधर है, किस साइड में लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था, बस किस त्रिभुज की बात हो रही थी उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए और दोनों वो सोल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9th भी और 10th भी। देखते हैं दोनों को। तो क्या बोल रहा है इसमें, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है। ये हमारी कोई सीढ़ी हो गई, सबसे पहले तो हमने दीवार बनाई, ये हमारी कोई दीवार हो गई, धरती से 90 डिग्री कोण पर बनती है दीवार, ठीक है। और 10 मीटर लंबी ये सीढ़ी है, तथा क्या बोल रहा है, टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की, दीवार पर यहाँ कोई खिड़की है, वो कितनी ऊंचाई पर है 8 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है इसमें, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले से, ये सीढ़ी का निचला और दीवार का आधार ये, तो ये हमको दूरी पूछी है, ठीक है। ये हमने त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए बी सी, त्रिभुज बना लिया, बी समकोण है तो लगाते हैं पर मैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बी ए बी का मान पूछे, प्रमेय से क्या होगा,
कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो बी के सामने वाला करण, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो मान दे रखा है वो रखते हैं। ए सी का मान हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे प्लस बी सी का मान कितना है 8 8 का स्क्वायर। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर, ए बी को इधर रख लो, इन दोनों को एक साइड कर लो, बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का कितना होगा, ए बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64। तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा हमारे पास कितना 36 आ गया। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान आया √36 यानी कि 6 मीटर। ठीक है, ए बी का मान कितना है हमारे पास 6 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ है। खूंटा तो जमीन पर ही है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी 24 मीटर है। क्या बोल रहा है इसमें, 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे, ये हमारा 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया, ठीक है, धरती से 90 डिग्री बनाता है, तथा तार का सिरा जुड़ा हुआ है ऊपरी सिरे से। ये कोई तार होगा, वो खिंचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यहाँ पर हम कोई खूंटा गाड़ देते हैं जिससे क्या तार पूरा खिंचा हुआ है। तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर है, तो हमारे को ये दूरी पूछी है, तो इसको भी हम ए बी सी मान लेते हैं। ए बी पूछा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है, कोण बी हमारे पास 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लगाने पर क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला करण, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना हमारे पास 24 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान निकालना है प्लस बी सी का मान कितना है 18 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 18 का 324। इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास 576 माइनस 324, यानी कि इसको इधर ले आए और, ठीक है। ए बी स्क्वायर क्या आएगा, कितना बचेगा ये 252, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास √252। अब इसको कैसे निकालें, 252 को यहाँ पर निकालते हैं। 252 कितने का 2 बार 2 और 6, फिर 2 का 6 और 3, फिर इसका 3 का 2 1, फिर इसका 3 का 7 7 1, तो कितना हुआ ये √2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। जो 2 2 बड़े वो तो बाहर आ जाएंगे, 2 गुणा 3 तो बाहर आ गए, और जो अकेला वो अंदर आ जाएगा। 6√7 कितना है हमारे पास 6√7 मीटर। ए बी का मान कितना है हमारा 6√7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरियां कितनी होगी, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। एक हवाई जहाज, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया क्या दक्षिण, ठीक है। अब पहला एरोप्लेन उड़ रहा है, वो किस दिशा में उड़ रहा है हमारे पास उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। कितने समय तक 1.5 घंटे तक। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 1.5 घंटे में वो यहाँ आ गया, ठीक है, उड़ता उड़ता यहाँ पर आ गया। दूसरा पश्चिम दिशा में, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में आ रहा है, ठीक है, वो मान लेते हैं यहाँ पे आ गए कितनी देर में 1.5 घंटे में, ठीक है। तो हमारे को इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये पूछी है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। एक बात बताओ, प्रति घंटा यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और वो उड़ कितनी रहा है 1.5 घंटा,
यानी कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, प्लस 1 घंटे में तो उड़ लिया, तो प्लस कितना आधा घंटा और बचा, क्योंकि 1.5 घंटा उड़ रहा है वो, तो आधे घंटे में 500 और उड़ेगा, क्योंकि 1000 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना उड़ रहा है 1000, तो 1.5 घंटे और आधे घंटे में 500। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 1.5 घंटे की दूरी आ गई, कितनी होगी 1500 किलोमीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास 1500। तो ये देखो इधर वाला 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना 1200 प्लस आधे घंटे में कितना उड़ेगा 600, क्योंकि 1.5 घंटा उड़ रहा है पूरा, तो ये कितना हो गया 1800। ये यहाँ पर कितनी दूरी आ गई 1800 किलोमीटर, क्योंकि 1.5 घंटे उड़ रहा है ये भी और ये भी, तो हमने 1.5 घंटे की इनकी दूरी निकाल ली। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज हम इसको मान लेते हैं ABC, तो हमारे को AC निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस कौन सा BC स्क्वायर, AC स्क्वायर का मान निकालना है, बराबर AB का मान कितना है हमारे पास 1800 का स्क्वायर प्लस BC का मान हमारे पास 1500, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास क्या, ये कितना होगा 18 का 324 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, प्लस 15 का कितना होगा 225 प्लस 2 जीरो की कितना हो जाएगी 4 जीरो। तो AC स्क्वायर आएगा हमारे पास, ये कितना होगा 9 4 649 और 4 जीरो। ठीक है, ये आ गया। तो AC आएगा हमारे पास अंडर रूट 649 और 4 जीरो, 4 जीरो 12 जाएगी, AC बराबर आ जाएगा 649 गुणा 4 जीरो 12 आएगी, 2 ही आएगी बार तो। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, 649 का निकाल लेते हैं, कितना का देते हैं सबसे पहले 3 का 2 फिर 1, सॉरी यहाँ पर 549 आएगा, 3 और 2 5, हमने 6 कर दिया 549। इसको उठा के यहाँ पर करते हैं, 3 का गया कितनी बार 3 एकम 3 बच गया, तो 3 8 24 और 3 दिया 9, फिर 3 का देंगे 3 6 18 और 3 एकम 3, 61 में तो किसका जाएगा 61 का जाएगा बटा 1, तो क्या होगा ये कितना आएगा 3 गुणा 3 गुणा 61 गुणा बार 100 है, तो 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, तो क्या होगा 3 गुणा 100 और 61 अंदर आ जाए, तो क्या होगा 300 अंडर रूट 61, ये दूरी कितनी आ जाएगी इनके बीच की दूरी आ जाएगी। AC का मान कितना है हमारे पास 300 अंडर रूट 61, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहे हैं, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरियां कितनी है 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रम से 6 मीटर और 11 मीटर है। पहला खंबा ये ले लिया और दूसरा खंबा हमने ये ले लिया, थोड़ा लंबा लेंगे क्योंकि इसकी 6 है और इसकी कितनी है 11 मीटर है। ठीक है, तथा ये समतल जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका ऊपरी सिरा ये है और इसका ऊपरी सिरा ये है। ठीक है, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने इसके समांतर यहाँ पर कोई रेखा खींच दी, दोनों समांतर, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले खंबे की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक दूरी सिर्फ यहाँ पूरी तो कितनी है 11, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है 11, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक पता करनी है तो कितनी है, अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6। ठीक है, अगर यहाँ तक 6 आ गई तो बच गई कितनी 5, क्योंकि टोटल 11 है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 5। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास, इसको हम ABC नाम देते थे, तो हमारे को इनके ऊपरी सिरे यानी कि ये दूरी पूछी है। ठीक है, इसको हम AC नाम दे देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तो सब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान निकालना है, AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आएगा हमारे पास, AC स्क्वायर बराबर 12 का कितना होता है 144 प्लस 25, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये कितना होगा 169। तो AC का मान आएगा हमारे पास 169, यानी कि कितना का मान होता है 13 का।
AC का मान कितना है हमारे पास 13 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा करने से काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल के लेक्चर में देंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।